जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 27वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनं मव देश सुरेश रमेश प्रभु शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनम। जय श्री राम। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिसरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला। राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य है उन राम का मैं अवश्य वध करूँगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही सम्रांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषय के उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिसरा ने इस प्रकार खर को राजी किया तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। घोड़े जोते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिसरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा आरंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिसरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिसरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिसरा ने तीनों बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उद्दंडता सहन न कर सके। वे कुपित हो रोषावेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो, पराक्रम प्रकट करने में सूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिसरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उसने साचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमरस में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। सम्रांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के सामान भागते ही चले जाते थे, खड़े ही नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 28वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। त्रिसरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और असह राक्षस सेना का वध कर डाला। दूषण और त्रिसरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के अधिकांश प्रमुख वीरों को काल के काल में भेज दिया। यह सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुची ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़
खर सम्रांगण में युद्ध के अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान दुसह सहायकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहाँ थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पैने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे का वध के लिए रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालीक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पासधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। यद्यपि वह सिंह के समान चलता और सिंह के ही तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, तो भी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता है। तत्पश्चात जैसे पतंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्यतुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्म स्थल में चोट पहुंचाई। तदंतर अप्रतिम बलशाली श्री राम को सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्री राम का सूर्यतुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धस गए थे। उस समय कुपित हो समर भूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पाँख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में खर की ध्वजा काट डाली। वह दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हों। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थानों का ज्ञान था। उसने श्री राम के अंगों में, विशेषतः उनकी छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महावत ने गजराज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का सारा शरीर लोहलोहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम ने युद्ध स्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्होंने एक बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में, 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को सान पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से तो उसके रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और 6ठे बाण से युद्ध स्थल में खर के सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात 3 बाणों से त्रिवेणु और 2 से रथ के धुरे को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्र तुल्य 13वें बाण के द्वारा सम्रांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने, घोड़ों के मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान में बैठे हुए देवता और महर्षि हर्ष से उत्पन्न हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ महारथी श्री राम के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।
जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।